एक दिन तपती गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और हवा में नमी का नामो निशान नहीं था। लोग गर्मी से बेहाल थे। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, पंखे झलवा रहे थे, पर फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई पहेली का विचार कौंध रहा था। बीरबल, अकबर ने कहा, यह गर्मी तो मेरा दिमाग पका रही है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस तपती गर्मी में मेरे मन को ठंडक दे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं आपके लिए ठंडी शरबत ला सकता हूं या आपको किसी झील किनारे सैर करवा सकता हूं। नहीं नहीं बीरबल, अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। मुझे कुछ और चाहिए। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो सुनने में अजीब लगे पर मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। पूरा दरबार जानता था कि यह एक नई पहेली का संकेत है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मुझे बिना बारिश के भीगा दिखाओ। पूरा दरबार एक पल के लिए अवाक रह गया। बिना बारिश के भीगा? यह तो नामुमकिन था। भीगने के लिए तो पानी चाहिए और पानी का सबसे आम स्रोत बारिश ही होती है। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, बादशाह सलामत भी क्या क्या पूछते हैं। भला कोई बिना बारिश के कैसे भीग सकता है? दूसरा बोला, बीरबल तो फंस गए इस बार। अब क्या जवाब देंगे? अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल की तरफ मुड़े। क्यों बीरबल, क्या तुम यह कर सकते हो? या इस बार तुम्हारी बुद्धि भी इस तपती गर्मी में सूख गई? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वे कुछ गहरा सोच रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहां पनाह। बीरबल ने अपनी हमेशा की शांत आवाज में कहा, मैं आपको बिना बारिश के भीगा दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। अकबर उत्सुक हो गए। कैसी मदद? जो चाहिए मांगो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपके शाही बावर्ची की मदद चाहिए होगी और मुझे कुछ बड़े बड़े लोटे और एक खाली कमरा चाहिए होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे बिना बारिश के भीगा न दिखा पाए तो तुम्हें इस गर्मी में बिना किसी पंखे के पूरे दिन दरबार में बैठना होगा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जो हुक्म जहां पनाह। अगले दिन अकबर और उनका दरबार एक खाली कमरे में इकट्ठा हुए। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ बीच में एक बड़ा सा पीतल का लोटा रखा था। कोई पानी नहीं, कोई बादल नहीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, कहाँ है तुम्हारा बिना बारिश के भीगा? मुझे तो यहां सिर्फ खाली कमरा दिख रहा है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शाही बावर्ची को बुलाया और उससे कहा कि वह अपना काम करे। बावर्ची ने एक बड़ी सी थाली में गर्मागर्म मसालेदार खड़ी पकौड़ा लाकर रखा। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह है मेरा पहला कदम। अब आपको इस खड़ी पकौड़े को खाना होगा। अकबर को भूख लग रही थी और खड़ी पकौड़े की खुशबू उन्हें और ललचा रही थी। उन्होंने खाना शुरू किया। खड़ी पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मसालेदार भी बहुत था। जैसे जैसे अकबर खड़ी पकौड़ा खाते गए, उनके माथे पर पसीना आने लगा। उनकी नाक से पानी बहने लगा। उनकी आंखें भी थोड़ी नम हो गईं। बीरबल, अकबर ने कहा, यह खड़ी पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट है, पर इतना मसालेदार है कि मुझे पसीना आ रहा है। मेरी आंखें जल रही हैं। बीरबल मुस्कुराए। बस जहां पनाह, थोड़ा और खाइए। अकबर ने थोड़ा और खाया और उनका हाल और बुरा हो गया। वह पसीने से तरबतर हो गए। उनकी नाक पूरी तरह बहने लगी और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बस बस बीरबल, अकबर ने कहा, और नहीं खा सकता। मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया। मेरी आंखें भीग गईं और मेरी नाक बहने लगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जहां पनाह, आप पूरी तरह से भीग चुके हैं। आपकी नाक से पानी बह रहा है, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप पसीने से तरबतर हैं। लेकिन क्या बारिश हुई? पूरा दरबार एक पल के लिए अवाक रह गया। हां, अकबर वाकई भीग चुके थे, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई थी। यह सब मसालेदार खड़ी पकौड़े और गर्मी की वजह से हुआ था। अकबर ने अपनी हालत देखी और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्हें पहले तो गुस्सा आया, फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी फैल गई। वह जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ,
अकबर हंसते हंसते अपनी कुर्सी पर लोटपोट हो गए। उनकी मूंछें सच में हिल गईं और वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। दरबार में भी हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बीरबल, अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम तो कमाल के हो। तुमने मुझे बिना बारिश के भीगा दिया, और वो भी खड़ी पकौड़े से। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, भीगना सिर्फ बारिश से ही नहीं होता। कभी कभी जिंदगी के मसालेदार अनुभव भी हमें पूरी तरह से भीगा देते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो। तुमने मुझे हंसी का एक नया आयाम दिखाया है, और तुमने यह भी सिखाया कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे अनोखी पहेलियों का जवाब हो सकती हैं। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य बोध के कायल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी चतुराई से एक और असंभव सी लगने वाली चुनौती को पूरा किया था। अकबर ने बीरबल को अपने सबसे कीमती मोतियों का हार भेंट किया और कहा, बीरबल, यह हार तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे हास्य बोध का प्रतीक है। तुमने मुझे इस गर्मी में भी हंसाते हंसाते भीगा दिया। बीरबल ने अदब से हार स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, आपकी यह हंसी ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन के बाद से जब भी अकबर को कोई मुश्किल पहेली परेशान करती, तो उन्हें बीरबल की वो चाल याद आ जाती जिसमें उन्होंने बिना बारिश के भीगा दिया था। उन्हें एहसास होता कि हर मुश्किल का कोई न कोई अनोखा हल जरूर होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। उपसंहार, अकबर बीरबल की विरासत, अंतिम 800 शब्द। अकबर और बीरबल की यह लंबी यात्रा अनगिनत पहेलियों, हास्य और ज्ञान से भरी हुई थी। बंटवारे का रहस्य से शुरू हुई यह कहानी हमें मानवीय जीवन के कई पहलुओं से रूबरू कराती है। बीरबल ने अकबर को सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी तराशा। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि सच्ची दौलत खजाने में नहीं, बल्कि ज्ञान और खुशी में है, जो बांटने से बढ़ती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे किसी की परछाई भी एक अजूबा बन सकती है, और एक नकली ज्योतिषी को उसकी ही चालों से कैसे मात दी जा सकती है। झूठ के सोने और झूठ में छिपी सच्चाई की पहेलियों ने अकबर को नैतिकता और हास्य के बीच का संतुलन सिखाया। गरीबी के अनुभव ने अकबर की आंखें खोलीं और उन्हें अपनी प्रजा के प्रति और भी संवेदनशील बनाया। हंसी मापने वाले तराजू ने यह साबित किया कि सच्ची हंसी का कोई मोल नहीं होता, और वह दिल से निकलनी चाहिए। और अंत में, कौन ज्यादा बड़ा राजा है और बिना बारिश के भीगा जैसी पहेलियों ने अकबर को यह एहसास कराया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है, और जीवन की सबसे मुश्किल समस्याओं का हल भी सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है। अकबर का शासन बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण न्याय, करुणा और हास्य का एक अनूठा संगम बन गया। बीरबल ने अकबर को यह भी सिखाया कि एक राजा का असली कर्तव्य सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को समझना, उनसे प्यार करना और उन्हें खुश रखना है। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी चतुराई और उनका हास्यबोध आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य, बुद्धि और थोड़ी सी रचनात्मकता की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती, जो एक राजा और उसके दरबारी के बीच थी, वह एक मिसाल बन गई। उनकी दोस्ती ने यह साबित किया कि पद, प्रतिष्ठा और धर्म से परे भी सच्चे रिश्ते कायम हो सकते हैं, जहां एक दूसरे का सम्मान और समझ सबसे ऊपर होती है। उनकी कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे ज्यादा ज्ञान हमें उन लोगों से मिलता है जो हमें हंसाते हैं। बीरबल ने अकबर को हंसाते हंसाते सिखाया, और उस हंसी के पीछे छिपी हुई सीख ने अकबर के साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस तरह अकबर और बीरबल की अमर कहानियां पीढ़ियों तक गूंजती रहे। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जो दर्शाती थी कि वे आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने दरबारियों पर एक नजर डाली, फिर उनकी आंखें सीधे बीरबल पर टिकीं। बीरबल, अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में घोषणा की, आज मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार बनूंगा। आज मैं तुम्हें अपनी बुद्धि से मात दूंगा।
पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर और बीरबल के बीच ऐसी खुली चुनौती पहले कभी नहीं हुई थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एक राजा का बुद्धिमान होना उसकी प्रजा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, नहीं बीरबल, आज कोई वरदान नहीं, आज सिर्फ प्रतियोगिता होगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, और अगर तुम जवाब दे भी पाए तो मैं उसे अपनी समझदारी से काट दूंगा। दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि अकबर आज बहुत ही मजेदार मूड में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मुझे मंजूर है। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज क्या है? पूरा दरबार एक पल के लिए सोचने लगा। सबसे तेजी से बदलने वाली चीज? एक दरबारी, जो अपनी गति के लिए मशहूर था, तुरंत खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सबसे तेजी से बदलने वाली चीज हवा है। वह पल भर में अपनी दिशा बदल लेती है। अकबर ने सिर हिलाया। हवा, बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी तेजी से बदलता है। फिर एक दूसरा दरबारी, जो अपनी चंचलता के लिए मशहूर था, बोला, जहां पनाह, सबसे तेजी से बदलने वाली चीज बच्चों का मन है। वे पल भर में रोते हैं और पल भर में हंसते हैं। अकबर हंस पड़े। हाँ 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 हाँ, बच्चों का मन, यह भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो इससे भी ज्यादा तेजी से बदलती है। एक के बाद एक दरबारी आते गए और अपनी अपनी राय देते गए। कोई मौसम की बात कर रहा था, तो कोई भाग्य की, तो कोई विचारों की, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो, या तुमने मान लिया कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक पल के लिए अकबर की आंखों में देखा। दरबार में एक अजीब सा सस्पेंस छा गया था। सबको पता था कि बीरबल कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो सबको चौंका देगा। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी हमेशा की शांत आवाज में कहा, इस दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है इंसान का इरादा। पूरा दरबार एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर जैसे ही दरबारियों को बीरबल की बात का मतलब समझ आया, वे सोचने पर मजबूर हो गए। हां, यह तो सच था, इंसान का इरादा पल भर में बदल सकता है। अकबर भी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने माथे पर हाथ मारा। अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। इंसान का इरादा पल भर में बदल जाता है। मैं आज सुबह कुछ और सोच रहा था और अभी कुछ और सोचने लगा हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक जहां पनाह, एक पल पहले आप मुझे चुनौती दे रहे थे कि आप मुझसे ज्यादा समझदार बनेंगे, और अब आप यह सोच रहे हैं कि आपने यह सवाल ही क्यों पूछा। यह तो आपके ही इरादे का बदलना हुआ। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह जोर से हंसते हंसते अपनी कुर्सी पर लोटपोट हो गए। उनकी मूंछें सच में हिल गईं और वह खुद से ही हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़े। बीरबल, बीरबल, अकबर हंसते हंसते बोले, तुमने फिर से मुझे अपनी ही बात पर हंसा दिया। तुम तो कमाल के हो। तुमने अपनी बुद्धि से मुझे मात दे दी, और वो भी मेरे ही इरादे को बदलकर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी हंसी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है, और आपकी समझदारी में कोई कमी नहीं। बस कभी कभी आप खुद को चुनौती देने में इतने मग्न हो जाते हैं कि असली जवाब भूल जाते हैं। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं बीरबल, आज तुमने मुझे एक और सबक सिखाया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी समझदारी यह स्वीकार करने में है कि हम सब इंसान हैं, और हमारे इरादे, हमारी सोच पल पल बदल सकती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो। तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। आज मैं तुमसे ज्यादा समझदार नहीं बन पाया, लेकिन तुमने मुझे यह सिखा दिया कि असली समझदारी दूसरों की बुद्धि का सम्मान करने में है और खुद पर हंसने में भी है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यबोध के कायल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी चतुराई से बादशाह को उनकी ही शर्त पर हरा दिया था, और वो भी बिना उन्हें अपमानित किए, बल्कि उन्हें हंसाकर। अकबर ने बीरबल को अपने सबसे कीमती हीरो का हार भेंट किया और कहा, बीरबल, यह हार तुम्हारी उस बुद्धि का प्रतीक है जो हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती है और मुझे खुद पर हंसने का मौका देती है। बीरबल ने अदब से हार स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, आपकी यह दोस्ती और आपका यह प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी बीरबल से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश नहीं की। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता उनके लिए एक वरदान थी, न कि प्रतियोगिता का कोई विषय। उन्होंने बीरबल को अपना सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार बनाए रखा, और दोनों ने मिलकर एक ऐसे शासन का निर्माण किया जो न्याय, करुणा, हास्य और समझदारी से भरा हुआ था। अंतिम उपसंहार, अकबर बीरबल की अमर विरासत। अकबर और बीरबल की यह लंबी यात्रा अनगिनत पहेलियों, हास्य और ज्ञान से भरी हुई थी। बंटवारे का रहस्य से शुरू हुई यह कहानी हमें मानवीय जीवन के कई पहलुओं से रूबरू कराती है। बीरबल ने अकबर को सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी तराशा। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि सच्ची दौलत खजाने में नहीं, बल्कि ज्ञान और खुशी में है, जो बांटने से बढ़ती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे किसी की परछाई भी एक अजूबा बन सकती है, और एक नकली ज्योतिषी को उसकी ही चालों से कैसे मात दी जा सकती है। झूठ के सोने और झूठ में छिपी सच्चाई की पहेलियों ने अकबर को नैतिकता और हास्य के बीच का संतुलन सिखाया। गरीबी के अनुभव ने अकबर की आंखें खोलीं और उन्हें अपनी प्रजा के प्रति और भी संवेदनशील बनाया। हंसी मापने वाले तराजू ने यह साबित किया कि सच्ची हंसी का कोई मोल नहीं होता, और वह दिल से निकलनी चाहिए। कौन ज्यादा बड़ा राजा है और बिना बारिश के भीगा जैसी पहेलियों ने अकबर को यह एहसास कराया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है, और जीवन की सबसे मुश्किल समस्याओं का हल भी सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है। और अंत में बादशाह की समझदारी की होड़ ने यह साबित किया कि सबसे बड़ी समझदारी खुद की कमजोरियों को स्वीकार करने और खुद पर हंसने में है। अकबर का शासन बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण न्याय, करुणा और हास्य का एक अनूठा संगम बन गया। बीरबल ने अकबर को यह भी सिखाया कि एक राजा का असली कर्तव्य सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को समझना, उनसे प्यार करना और उन्हें खुश रखना है। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी चतुराई और उनका हास्यबोध आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य, बुद्धि और थोड़ी सी रचनात्मकता की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती, जो एक राजा और उसके दरबारी के बीच थी, वह एक मिसाल बन गई। उनकी दोस्ती ने यह साबित किया कि पद, प्रतिष्ठा और धर्म से परे भी सच्चे रिश्ते कायम हो सकते हैं, जहां एक दूसरे का सम्मान और समझ सबसे ऊपर होती है। उनकी कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे ज्यादा ज्ञान हमें उन लोगों से मिलता है जो हमें हंसाते हैं। बीरबल ने अकबर को हंसाते हंसाते सिखाया, और उस हंसी। एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दिन भर के राजकाज से उनका मन कुछ ऊब सा गया था। उन्होंने अपने वजीरों और दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता छाई हुई थी। बादशाह को अचानक एक शरारत सूझी। उन्होंने जोर से कहा, आज मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं जो मुझे एक ही पल में हंसाए भी और रुलाए भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बादशाह एक साथ हंसें और रोएं। यह तो असंभव सा लग रहा था। बादशाह ने अपनी बात दोहराई, कोई है जो मेरे इस अजीबोगरीब फरमान को पूरा कर सके? मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। कई दरबारियों ने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने एक अजीबोगरीब जोक सुनाया, तो किसी ने दुख भरी कविता। लेकिन बादशाह पर कोई असर नहीं हुआ। वे न तो हंसे और न ही रोए, बल्कि वे और ज्यादा ऊब गए। तभी बादशाह ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई।
बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहां अपना आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल भी फंस गए। भला एक ही बात से कोई कैसे हंस और रो सकता है? बीरबल ने बादशाह से एक दिन का समय मांगा। बादशाह ने उन्हें अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था यह देखने के लिए कि बीरबल क्या कमाल दिखाते हैं। बादशाह भी अपने सिंहासन पर बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में आए, लेकिन इस बार उनके हाव भाव कुछ अलग थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक रहस्यमयी चमक भी थी। उनके साथ एक छोटी सी टोकरी भी थी, जिसे उन्होंने सावधानी से पकड़ रखा था। बादशाह ने देखा और उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने टोकरी नीचे रखी और गहरी सांस ली। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, फिर बादशाह की ओर। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय अंदाज भरते हुए कहा, जहां अपना, मुझे हंसाने और रुलाने के लिए मुझे बस एक ही वाक्य कहना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बादशाह ने भौहें चढ़ाईं। क्या बात है? जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह सच है कि मेरे पास इस चुनौती को पूरा करने का एक तरीका है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही आप मेरे वाक्य को सुनेंगे, आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, और फिर मैं आपको एक और पहेली दूंगा, जिसका जवाब अगर आप दे पाए तो ही आपको मेरी टोकरी में रखी चीज का रहस्य पता चलेगा। बादशाह को बीरबल की यह बात सुनकर और भी ज्यादा मजा आया। बहुत खूब बीरबल, मुझे पहेलियां पसंद हैं। बताओ क्या है तुम्हारा वाक्य? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनिए जहां पनाह और मेरे प्यारे दरबारीगण, मेरा वह वाक्य जो आपको एक साथ हंसाएगा और रुलाएगा, वह यह है। बीरबल ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाले हों। दरबारी सांस रोके हुए बीरबल की ओर देख रहे थे। वह वाक्य है, बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, काश मेरी बिल्ली इंसानों की तरह बोल पाती, ताकि मैं उससे पूछ पाता कि उसने मेरे सोने के सिक्के कहां छुपाए हैं। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे दरबारियों के चेहरों पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति उभरने लगी। कुछ दरबारी तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके लगाने लगे। एक बिल्ली का इंसानों की तरह बोलना और सोने के सिक्के छुपाना, यह विचार ही इतना हास्यास्पद था। लेकिन कुछ दरबारियों की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, बादशाह के सोने के सिक्के गुम हो गए हैं, और यह बिल्ली, यह तो सरासर नुकसान है। बादशाह अकबर भी पहले तो हंसे। उन्हें बिल्ली के बोलने का विचार बहुत मजाकिया लगा, लेकिन फिर अचानक उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने सोचा, सोने के सिक्के, अगर मेरी बिल्ली सच में बोल पाती और उसने मेरे सिक्के छुपा दिए होते तो कितना बुरा होता। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनके सिक्के सच में गायब हो गए हैं। बीरबल ने देखा कि बादशाह के चेहरे पर पहले हंसी थी, फिर चिंता, और फिर एक हल्की सी उदासी। उन्होंने अपना काम कर दिया था। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। पहले मुझे हंसी आई यह सोचकर कि बिल्ली बोल रही है, लेकिन फिर मुझे चिंता हुई मेरे सोने के सिक्कों की। अगर सच में ऐसा हो जाए तो तुमने तो मुझे एक ही पल में हंसा भी दिया और रुला भी दिया। दरबारी भी बीरबल की चतुराई पर हैरान थे। अब रही पहेली की बात। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मेरी टोकरी में एक ऐसी चीज है जो हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे एक पुरानी कहानी याद दिलाती है। वह चीज हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसे कभी देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बताइए वह क्या है? दरबार फिर से खामोश हो गया। यह कैसी पहेली थी? कोई ऐसी चीज जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और वह हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कई दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। किसी ने कहा प्यार, तो किसी ने कहा खुशी, लेकिन बीरबल ने हर जवाब पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बादशाह भी सोच में पड़ गए। यह पहेली इतनी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। उन्होंने बीरबल की टोकरी की ओर देखा।
लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। बीरबल, तुम हमें और मत तरसाओ, बादशाह ने कहा। बताओ क्या है इसका जवाब। बीरबल ने टोकरी को उठाया और उसमें से कुछ भी नहीं निकाला। उन्होंने बस टोकरी को ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस टोकरी में खालीपन है। दरबारी और बादशाह दोनों चकित रह गए। खालीपन? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, खालीपन हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी कोई खालीपन आता है, चाहे वह किसी चीज की कमी हो, किसी अपने की याद हो या किसी सपने का अधूरापन। उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। और यह खालीपन ही हमें कुछ नया करने, कुछ पाने और कुछ भरने की प्रेरणा देता है। और जहां पनाह, बीरबल ने आगे कहा, इस खालीपन को देखकर मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। तब एक संत ने उसे बताया कि वह खालीपन उसके अंदर है और उसे भरने के लिए उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए टोकरी को फिर से नीचे रख दिया। तो बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हारे वाक्य ने मुझे हंसाया भी और रुलाया भी, और तुम्हारी पहेली ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम वास्तव में एक अनोखे बुद्धिमान व्यक्ति हो। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, जीवन में हास्य और गंभीर विचार दोनों का अपना स्थान है। कभी कभी एक छोटी सी बात भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। बीरबल की इस चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर एक बार फिर प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों और रत्नों का इनाम दिया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। ये घटना बादशाह अकबर को हमेशा याद रही, जब बीरबल ने एक ही वाक्य से उन्हें हंसाया भी और रुलाया भी, और एक रहस्यमयी पहेली से उन्हें जीवन का एक गहरा सत्य भी समझाया। और इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां सदियों तक अमर हो गईं। यह लीजिए आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें हास्य और सस्पेंस दोनों हैं। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ लगा हुआ था। दूर दूर से लोग बादशाह के न्याय और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनकर आते थे। इसी क्रम में एक दिन दरबार में एक अनोखी मेहमान आई। वह एक युवा और बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और एक रहस्यमयी चमक थी। उस महिला के साथ आए उसके सेवक ने बताया, जहां पनाह, यह हमारी महारानी मौन रानी है। इन्हें मौन व्रत का पालन करना बहुत प्रिय है। इन्होंने पूरे साम्राज्य में घूमकर यह घोषणा की है कि जो कोई इन्हें अपनी बातों से या किसी भी तरह से चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर देगा, उसे हमारी रियासत का आधा खजाना मिलेगा। लेकिन अगर कोई इन्हें ऐसा नहीं कर पाया, तो उसे हमारे दरबार में 3 महीने तक सेवक बनकर रहना होगा। बादशाह अकबर हैरान रह गए। यह तो एक अजीबोगरीब चुनौती थी। मौन रानी की खूबसूरती और उसका आत्मविश्वास देखकर दरबारी भी सोच में पड़ गए। बादशाह ने पूछा, लेकिन महारानी, आप तो बात नहीं कर रही हैं। हम कैसे समझेंगे कि आप क्या कहना चाहती हैं? मौन रानी ने अपने सेवक की ओर देखा। सेवक ने समझाया, जहां पनाह, हमारी महारानी सिर्फ इशारों की भाषा समझती और बोलती हैं। अगर आपको उनसे कुछ कहना है, तो आपको भी इशारों में ही बात करनी होगी, और अगर आप उनके किसी इशारे का जवाब नहीं दे पाए, तो आप हार जाएंगे। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। यह तो और भी मुश्किल था। इशारों में बात करना और किसी को चुप्पी तोड़ने पर मजबूर करना, वह भी एक ऐसी रानी को जो मौन व्रत पर हो। कई दरबारियों ने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने अजीबोगरीब इशारे किए, तो किसी ने मूक अभिनय की कोशिश की, लेकिन मौन रानी बस मुस्कुराती रहती थीं और अपने इशारों से उन्हें चुप करा देती थीं। एक दरबारी ने तो इतनी मेहनत की कि उसके पसीने छूट गए, पर रानी टस से मस न हुई। बादशाह अकबर भी निराश होने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो वे इस चुनौती में हार ही जाएंगे। तभी बादशाह ने अपनी नज़रें बीरबल की ओर घुमाईं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह,
आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मौन रानी ने बीरबल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसे लगा कि यह आदमी शायद बाकियों से अलग होगा। बीरबल ने मौन रानी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, बोलने वाली को चुप कराना आसान है, लेकिन चुप रहने वाली को बुलवाना, यह तो असली कमाल है। बीरबल ने रानी के सामने आकर पहले अपनी कमर पर हाथ रखा, फिर एक उंगली उठाई और उसे घुमाया, जैसे कह रहे हों, तो शुरू करें। रानी ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली खोली और उसे ऊपर की ओर उठाया, जैसे कह रही हो, मैं तैयार हूं। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उन्होंने उस सिक्के को ऊपर उछाला और फिर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उन्होंने रानी की ओर मुट्ठी बढ़ाई, जैसे पूछ रहे हों, बताओ इसमें क्या है। रानी ने बीरबल की मुट्ठी की ओर देखा, फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ जोड़ी, जैसे प्रार्थना कर रही हो, और फिर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे फैलाया, जैसे कह रही हो, यह तो सिर्फ एक खेल है और इसमें कुछ भी नहीं है। दरबारी हैरान थे। रानी ने तो सीधे सीधे जवाब दे दिया था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और उसमें वाकई कुछ नहीं था। सिक्का उनकी जेब में वापस जा चुका था। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, बीरबल हार गए क्या? लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला और इस बार एक छोटी सी गेंद निकाली। उन्होंने उस गेंद को हवा में उछाला, उसे पकड़ा और फिर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उन्होंने रानी की ओर मुट्ठी बढ़ाई और इस बार उन्होंने अपनी आंख मारी, जैसे कह रहे हों, इस बार तो है कुछ। रानी ने बीरबल की मुट्ठी की ओर देखा, फिर उसने अपनी हथेली को गोल घुमाया, जैसे कह रही हो, यह एक गेंद है। बीरबल फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें सच में एक छोटी सी गेंद थी। बीरबल ने सोचा, यह रानी तो बड़ी तेज है, यह मेरे इशारों को समझ जाती है। बीरबल ने अब एक नया दांव चला। उन्होंने अपनी जेब से एक लाल रंग का फूल निकाला। उन्होंने उस फूल को रानी की ओर बढ़ाया और फिर उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा, जैसे कह रहे हों, कितनी सुंदर खुशबू है। रानी ने फूल की ओर देखा, फिर उसने अपनी उंगली से अपने कान की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, मुझे खुशबू नहीं, मुझे संगीत पसंद है। बीरबल फिर हैरान। ये रानी तो हर चुनौती का सामना कर रही थी। बीरबल ने सोचा, अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हंसने पर मजबूर हो जाए। बीरबल ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा खिलौना निकाला, जो एक बंदरिया का था। उन्होंने उस बंदरिया को अपनी उंगली पर रखा और उसे नचाने लगे, जैसे वह नाच रही हो। फिर उन्होंने उस बंदरिया को अपनी उंगली से रानी की ओर इशारा किया, जैसे कह रहे हों, यह देखो, यह बंदरिया कितनी शरारती है। रानी ने बंदरिया को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने अपने सिर को धीरे से हिलाया, जैसे कह रही हो, यह तो बस एक खिलौना है। बीरबल अब सोचने लगे, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो उसे हंसा दे और साथ ही उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं क्या कह रहा हूं। बीरबल ने अचानक एक अजीब व गरीब मुद्रा बनाई। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखा और अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जैसे कोई मजाकिया भूत हो। फिर उन्होंने अपनी जीभ से एक अजीब सी आवाज निकाली, जो भुर्रररर जैसी थी। पूरा दरबार बीरबल की इस हरकत को देखकर हंसने लगा। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मौन रानी ने बीरबल की ओर देखा। पहले तो वह गंभीर रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई और ठाका लगाकर हंसने लगी। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मौन रानी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। बीरबल ने अपनी सामान्य मुद्रा में आते हुए रानी की ओर देखा और मुस्कुराए। रानी हंसते हुए बोली, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह हंसा सकता है। बादशाह अकबर भी बहुत खुश थे। बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। तुमने मौन रानी को हंसा दिया और उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। जहां अपना, बीरबल ने कहा, कभी कभी गंभीर बातों से ज्यादा एक छोटी सी शरारत ही दिल को छू जाती है, और हंसी तो हर मुश्किल का सबसे अच्छा इलाज है। मौन रानी ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल,
मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें अपनी रियासत का आधा खजाना दूंगी, जैसा कि मैंने वादा किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी मुस्कान चाहिए। और यह देखकर खुशी हुई कि आपने अपनी चुप्पी तोड़ी। मौन रानी बीरबल की इस बात से और भी ज्यादा प्रभावित हुई। लेकिन बीरबल, मौन रानी ने कहा, मैंने तुम्हें एक और चुनौती देने का सोचा था, एक पहेली। अगर तुम उसका जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें एक और इनाम दूंगी। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या पहेली है महारानी? मौन रानी ने कहा, वह क्या है जो हर सुबह उठता है लेकिन कभी चल नहीं पाता? वह हर दिन बढ़ता है लेकिन कभी बूढ़ा नहीं होता? और वह हर रात मर जाता है लेकिन अगली सुबह फिर से जिंदा हो जाता है? दरबार फिर से सोच में पड़ गया। यह कैसी पहेली थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए रानी की ओर देखा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, महारानी, आपकी पहेली का जवाब है सूरज। मौन रानी ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुमने सही जवाब दिया। कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह और महारानी, सूरज हर सुबह उगता है लेकिन चल नहीं पाता। वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है। वह हर दिन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है जब उसकी रोशनी फैलती है, लेकिन वह कभी बूढ़ा नहीं होता। और वह हर रात मर जाता है जब वह अस्त होता है, लेकिन अगली सुबह फिर से जिंदा हो जाता है। मौन रानी बीरबल की बुद्धिमत्ता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने बीरबल को अपने राज्य से कुछ दुर्लभ और कीमती गहने भेंट किए। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस जीत से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। तुमने मौन रानी को हंसा दिया, उसकी चुप्पी तोड़ दी और उसकी पहेली का जवाब भी दे दिया। जहां अपना, बीरबल ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो, और ऐसी कोई खामोशी नहीं जिसे हंसी तोड़ न सके। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हास्य से मौन रानी की चुनौती को जीता और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था। दरबार में हंसी खुशी का माहौल बन गया और सभी ने बीरबल की जय जयकार की। यह लीजिए आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। दिन प्रतिदिन के राजकाज और युद्धों से वे कुछ उदास और चिंतित रहने लगे थे। एक रात उन्होंने एक सपना देखा जहां वे अमर हो गए थे और हमेशा के लिए युवा और शक्तिशाली बने हुए थे। इस सपने ने उनके मन में अमरता की एक गहरी चाह जगा दी। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों, वजीरों और ज्ञानियों को बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐ मेरे प्यारे दरबारीगण, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज मैं तुम सबसे एक ऐसी चीज मांगता हूं जो मेरे लिए संसार में सबसे मूल्यवान है। मुझे वह चीज लाकर दो जो इंसान को अमर बना दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अमरता? भला यह कैसे संभव था? यह तो देवताओं की चीज थी। कुछ दरबारी तो डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि बादशाह कहीं अपने क्रोध में उन्हें दंडित न कर दें, क्योंकि ऐसी चीज लाना तो असंभव था। एक बूढ़े वजीर ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, अमरता तो सिर्फ ईश्वर की देन है। इंसान भला कैसे अमर हो सकता है? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं यह नहीं सुनना चाहता कि क्या संभव है और क्या असंभव। मैं बादशाह हूं और मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर तुम मुझे अमरता देने वाली चीज नहीं ला सकते तो तुम्हारी गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। दरबार में खलबली मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सोचने लगा। कुछ ने जड़ी बूटियों की बात की तो कुछ ने जादू टोने की, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। बादशाह ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत थी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझे अमरता देने वाली चीज लाकर दोगे? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल भी फंस गए। अमृता जैसी चीज भला कहां से लाएंगे? बीरबल ने बादशाह से 7 दिन का समय मांगा। बादशाह ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन चेतावनी भी दी,
याद रहे बीरबल, अगर तुम खाली हाथ लौटे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले 7 दिनों तक बीरबल ने पूरे शहर में घूमना शुरू किया। उन्होंने बाजारों में, गलियों में और यहां तक कि दूर दराज के गांवों में भी लोगों से बात की। हर कोई हैरान था कि बीरबल अमृता की तलाश में क्यों घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन बीरबल अपनी धुन में लगे रहे। 7वें दिन जब दरबार लगा तो सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों थी। बीरबल दरबार में आए, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई कीमती जड़ी बूटी नहीं थी, न ही कोई जादुई अमृत। उनके हाथ में बस एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा था और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। बादशाह ने घड़े को देखा और भौहें चढ़ाईं। क्या यह घड़ा है जो मुझे अमर बना देगा बीरबल? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। यह घड़ा ही आपको अमृता का रहस्य बताएगा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल का दिमाग फिर गया है क्या? बीरबल ने घड़े को जमीन पर रखा और कहा, जहांपनाह, अमृता का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से हमेशा जिंदा रहना नहीं है। अमृता का मतलब है हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहना, अपने अच्छे कर्मों और अपनी यादों के जरिए। और इस घड़े में क्या है जो मुझे अमर बना देगा? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने घड़े का ढक्कन हटाया। अंदर कुछ भी नहीं था, बस सूखी मिट्टी थी। बीरबल, बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या मजाक है? तुमने मुझे धोखा दिया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। इस घड़े में समय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। समय? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यह हर पल आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हम अपने कर्मों से इस समय में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जैसे यह मिट्टी का घड़ा जो कभी पानी से भरा था, अब खाली है, लेकिन इस घड़े ने कभी पानी को धारण किया था और उसकी याद अभी भी इसमें है। और अमृता कैसे मिली बीरबल? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय अंदाज भरते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने पूरे राज्य में घूमकर लोगों से पूछा कि वे किसे अमर मानते हैं, और जानते हैं उन्होंने किसका नाम लिया? बादशाह और दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, उन्होंने कहा, हमारे बादशाह अकबर को। बादशाह हैरान रह गए। हां जहांपनाह, बीरबल ने आगे कहा, लोगों ने कहा कि आप अपने न्याय, अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और अपने महान कार्यों के कारण हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगे। आपने जो इमारतें बनवाईं, जो कानून लागू किए, जो न्याय किया, वह सब सदियों तक आपकी याद दिलाएगा। बीरबल ने थोड़ा रुककर अपनी बात जारी रखी, और इस घड़े में मैंने कुछ मिट्टी इकट्ठा की है। यह मिट्टी उन खेतों की है जहां आपकी प्रजा मेहनत करती है, उन सड़कों की है जहां आपके सिपाही चलते हैं, और उन किलों की है जिनकी आपने रक्षा की। यह मिट्टी आपके राज्य के हर कोने का प्रतिनिधित्व करती है, जहां आपकी याद हमेशा जीवित रहेगी। इसीलिए जहांपनाह, बीरबल ने घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घड़ा जिसमें समय और आपके राज्य की मिट्टी है, वह आपको बताता है कि सच्ची अमृता भौतिक नहीं बल्कि कर्मों की होती है। आप अपने अच्छे कर्मों से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। यही सच्ची अमृता है। पूरा दरबार बीरबल की इस बात से प्रभावित हुआ। बादशाह अकबर भी बीरबल की बातों को सुनकर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई थी। अमृता शरीर की नहीं बल्कि आत्मा और कर्मों की होती है। बीरबल, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे वह चीज लाकर दी है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता था। तुमने मुझे सच्ची अमृता का अर्थ समझाया है। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें सोने के सिक्के और बेशकीमती उपहारों से नवाजा। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और सच्चाई पर मोहित हो गए। बादशाह अकबर ने फिर एक पहेली पूछी, बीरबल, मैं तुमसे एक और पहेली पूछता हूं। वह क्या है जो अमीर और गरीब, राजा और रंक सबको बराबर कर देती है, लेकिन जिसे कोई देखना नहीं चाहता?
दरबारी फिर सोच में पड़ गए। यह कैसी चीज थी जो सबको बराबर कर देती थी, पर कोई उसे देखना नहीं चाहता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना आपकी पहेली का जवाब है मृत्यु। बादशाह ने फिर से हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुमने सही जवाब दिया बीरबल, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह मृत्यु हर इंसान को बराबर कर देती है, चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। हर कोई एक दिन इस संसार से चला जाता है, और यही वह चीज है जिसे कोई देखना या स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि यह जीवन का अंत है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक बुद्धिमान दरबारी नहीं, बल्कि एक सच्चे दार्शनिक भी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल की इस चतुराई और उनकी सच्चाई ने बादशाह के मन में अमृता की भौतिक चाह को शांत कर दिया और उन्हें जीवन का एक गहरा अर्थ समझाया। और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने न केवल बादशाह को खुश किया, बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। यह लीजिए आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें अमृता की चाह, हास्य और एक सच्ची भेंट की पहेली का सस्पेंस सब कुछ है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दिन प्रतिदिन के राजकाज और युद्धों से वे कभी कभी बड़े तनाव में रहते थे। उस दिन भी उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। वे छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो रहे थे। तभी दरबार में एक अजीबोगरीब साधु आया। उसकी पोशाक फटी पुरानी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रहस्यमयी और कुछ हद तक चिढ़ाने वाली लग रही थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। साधु ने जोर से आवाज लगाई, कोई है जो गुस्सा खरीदना चाहेगा? मैं गुस्सा बेचता हूं, ताजा और शुद्ध गुस्सा। दरबार में मौजूद सभी दरबारी साधु की बात सुनकर हैरान रह गए। भला गुस्सा कौन खरीदता है? और यह कैसा अजीबोगरीब साधु था? बादशाह अकबर, जो पहले से ही क्रोधित थे, साधु की बात सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ गए। यह क्या बकवास है? बादशाह ने गरज कर कहा, गुस्सा कोई बेचने की चीज है क्या? और तुम मुझे गुस्सा बेचने आए हो? साधु ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखी और बोला, हां जहां पनाह, मैं गुस्सा बेचता हूं, और मेरा गुस्सा ऐसा है कि जो इसे खरीदेगा उसका जीवन बदल जाएगा। बादशाह को साधु की यह बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि यह साधु उनका मजाक उड़ा रहा है। बेशर्म साधु, बादशाह ने कहा, तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं बादशाह अकबर हूं और तुम मुझे गुस्सा बेच रहे हो। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा। मैं तो बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूं। मेरा गुस्सा ऐसा है कि जो उसे खरीदे वह उसे काबू करना सीख जाए। बादशाह ने क्रोध में आकर कहा, अच्छा, तो तुम मुझे गुस्सा बेचने आए हो? बताओ, तुम्हारे गुस्से की कीमत क्या है? साधु ने अपनी टोकरी की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, मेरे गुस्से की कीमत है 10,000 सोने के सिक्के। पूरा दरबार साधु की बात सुनकर हंसने लगा। 10,000 सोने के सिक्के सिर्फ गुस्सा खरीदने के लिए? यह तो सरासर बेवकूफी थी। बादशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह तो हद हो गई। तुम इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो सिर्फ गुस्सा बेचने के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि हम मूर्ख हैं? साधु ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। जहां अपना, अगर आपको मेरा गुस्सा इतना महंगा लग रहा है तो आप इसे मत खरीदिए, लेकिन मेरा वादा है कि जो इसे खरीदेगा उसे कभी पछतावा नहीं होगा। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी नजरें झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए थे। जहां पनाह, बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि हमें इस साधु को एक मौका देना चाहिए। आखिर वह गुस्सा बेच रहा है और यह कोई साधारण बात नहीं है। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? तुम भी इस पाखंडी का साथ दे रहे हो? नहीं जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि यह साधु ऐसा क्या गुस्सा बेच रहा है जिसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने साधु की ओर देखा और कहा,
साधु महाराज, मैं आपसे एक शर्त रखता हूं। अगर आप हमें अपना गुस्सा बेच पाए और अगर वह हमें वाकई में कुछ सिखा पाया तो हम आपको 10,000 सोने के सिक्के देंगे। लेकिन अगर आपका गुस्सा हमें प्रभावित नहीं कर पाया तो आपको हमारे दरबार में 1 महीना झाड़ू लगानी होगी। साधु ने मुस्कुराते हुए बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। उसे लगा कि बीरबल की इस चाल से वह फंस जाएगा। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस साधु के गुस्से का परीक्षण करूं। बादशाह ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। बीरबल साधु के पास गए और बोले, तो साधु महाराज, दिखाइए अपना गुस्सा। क्या आप हमें कोई मंत्र देंगे या कोई जड़ी बूटी? साधु ने अपनी टोकरी में हाथ डाला और उसमें से कुछ भी नहीं निकाला। वह बस मुस्कुराता रहा। मेरा गुस्सा, साधु ने कहा, किसी मंत्र या जड़ी बूटी में नहीं है। मेरा गुस्सा तो बस एक विचार है। बीरबल ने भौहें चढ़ाईं। विचार? कैसा विचार? साधु ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए कहा, मेरा विचार यह है कि क्रोध एक ऐसा हथियार है जो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जो गुस्सा खरीदता है वह उसे खरीदने के बाद यह सीखता है कि उसे कैसे काबू किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हमें गुस्सा नहीं बल्कि गुस्से को काबू करने का सबक बेच रहे हैं। साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और इस सबक की कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने सोचा, यह साधु तो बड़ा चालाक है। बीरबल ने अचानक एक तरकीब सोची। उन्होंने साधु से कहा, साधु महाराज, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर आपका गुस्सा हमें इतना ही ज्ञान देता है तो मैं चाहता हूं कि आप बादशाह अकबर को एक ऐसा गुस्सा दें जो उन्हें कभी फिर से क्रोधित न होने दे। साधु थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, यह तो उलटी बात हो गई। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक खेल खिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस साधु के गुस्से को एक पहेली के रूप में देखें। अगर आप इस पहेली को सुलझा पाए तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। बादशाह उत्सुक हुए। क्या पहेली है बीरबल? बीरबल ने साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, साधु महाराज, आपकी पहेली यह है कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करते हैं। साधु एक पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा कि बीरबल ने उसे फंसा दिया है। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, जब यह साधु अपनी सबसे ज्यादा नफरत वाली चीज का नाम बताएगा तब आपको गुस्सा नहीं आएगा। साधु ने सोचा, यह तो बहुत अजीब पहेली है। बीरबल ने साधु को एक और चुनौती दी, और साधु महाराज, अगर आप अपनी सबसे ज्यादा नफरत वाली चीज का नाम बता पाए तो हम आपको 10,000 सोने के सिक्के देंगे। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको 1 महीना हमारे दरबार में झाड़ू लगानी होगी। साधु परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं गुस्सा तो बेचता हूं, लेकिन नफरत की बात कैसे करूं? साधु ने अपनी टोकरी में फिर से हाथ डाला और इस बार उसने उसमें से एक छोटा सा पत्थर निकाला। जहांपनाह, मैं सबसे ज्यादा इस पत्थर से नफरत करता हूं, साधु ने कहा। पूरा दरबार हैरान था। पत्थर से नफरत? बीरबल ने मुस्कुराते हुए साधु की ओर देखा और कहा, साधु महाराज, आप इस पत्थर से क्यों नफरत करते हैं? साधु ने कहा, मैं इस पत्थर से इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि यह हमेशा अपनी जगह पर पड़ा रहता है। यह कभी चलता नहीं, कभी बदलता नहीं और कभी कुछ नया नहीं करता। यह बस एक ही जगह पर पड़ा रहता है और यही मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, साधु महाराज ने अपनी सबसे ज्यादा नफरत वाली चीज का नाम बताया है। अब बताइए, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? बादशाह ने सोचा। साधु की बात सुनकर उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि थोड़ी हैरानी हुई। एक पत्थर से नफरत? यह तो अजीब बात थी। नहीं बीरबल, बादशाह ने कहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इस पत्थर से नफरत करने से मुझे गुस्से को काबू करने में कैसे मदद मिलेगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दिन भर के राजकाज और गंभीर चर्चाओं से उनका मन कुछ हल्का होने की तलाश में था। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता छाई हुई थी। बादशाह को अचानक एक शरारत सूझी। उन्होंने जोर से कहा, आज मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है।
मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जो मुझे एक साथ नाराज भी करे और खुश भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह कैसी अजीबोगरीब फरमाइश थी। भला कोई ऐसा मजाक कैसे सुना सकता है जो एक साथ नाराज भी करे और खुश भी। यह तो असंभव सा लग रहा था। बादशाह ने अपनी बात दोहराई। कोई है जो मेरे इस अजीबोगरीब फरमान को पूरा कर सके। मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। कई दरबारियों ने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने एक ऐसा मजाक सुनाया जो बहुत बुरा था और जिससे बादशाह नाराज हो गए, तो किसी ने ऐसा मजाक सुनाया जिससे बादशाह बस खुश हुए लेकिन नाराज नहीं। बादशाह उन सभी से निराश हुए। तभी बादशाह ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत थी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहांपना, आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल भी फंस गए। भला एक ही मजाक से कोई कैसे नाराज और खुश हो सकता है। बीरबल ने बादशाह से एक दिन का समय मांगा। बादशाह ने उन्हें अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था यह देखने के लिए कि बीरबल क्या कमाल दिखाते हैं। बादशाह भी अपने सिंहासन पर बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, मैं पूरी तरह तैयार हूं, और मेरा मजाक ऐसा है कि वह आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देगा। बादशाह उत्सुक हुए। तो सुनाओ बीरबल, क्या है तुम्हारा वह मजाक? बीरबल ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाले हों। दरबारी सांस रोके हुए बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय अंदाज भरते हुए कहा, जहांपनाह, एक बार मैंने एक आदमी को देखा जो कह रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वह आदमी है जो यह सोचता है कि बीरबल जैसा चालाक आदमी बादशाह को मूर्ख बना सकता है। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे दरबारियों के चेहरों पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति उभरने लगी। कुछ दरबारी तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके लगाने लगे। यह मजाक था ही ऐसा। बादशाह अकबर भी पहले तो एकदम से चौंक गए। क्या कहा तुमने बीरबल? उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्हें लगा कि बीरबल उन्हें ही बेवकूफ कह रहे हैं। उन्हें गुस्सा आया। यह बीरबल की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बेवकूफ कहे? लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की बात पर फिर से ध्यान दिया। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वह आदमी है जो यह सोचता है कि बीरबल जैसा चालाक आदमी बादशाह को मूर्ख बना सकता है। बादशाह ने इस वाक्य को दोबारा दोहराया और अचानक उन्हें इसका मतलब समझ में आया। बीरबल ने सीधे सीधे उन्हें बेवकूफ नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने उन लोगों को बेवकूफ कहा था जो यह सोचते हैं कि बादशाह को मूर्ख बनाया जा सकता है। इसका मतलब तो यह था कि बादशाह इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें मूर्ख बनाया ही नहीं जा सकता। यह सोचते ही बादशाह का गुस्सा छूमंतर हो गया। उनकी नाराजगी खुशी में बदल गई। वे ठाका लगाकर हंसने लगे। बीरबल, बीरबल, बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुमने कमाल कर दिया। पहले मुझे लगा कि तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि तुम तो मेरी प्रशंसा कर रहे थे। तुमने उन लोगों को बेवकूफ कहा जो मुझे मूर्ख समझने की गलती करते हैं। वाह बीरबल, वाह, तुमने मुझे एक साथ नाराज भी किया और खुश भी। पूरा दरबार बीरबल की इस चतुराई पर हैरान था। जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी शब्दों का जादू ऐसा होता है कि वे एक ही समय में कई अर्थ दे जाते हैं, और हास्य तो अक्सर सच्चाई को भी छुपा लेता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें बेशकीमती उपहारों से नवाजा। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। बादशाह ने फिर एक और पहेली पूछी। बीरबल, मैं तुमसे एक और पहेली पूछता हूं। वह क्या है जो हर सुबह आता है लेकिन कभी लौट कर नहीं आता? दरबारी फिर सोच में पड़ गए। यह कैसी चीज थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां अपना आपकी पहेली का जवाब है कल। बादशाह ने फिर से हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुमने फिर सही जवाब दिया, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां अपना हर सुबह एक नया कल आता है, लेकिन जो कल बीत चुका होता है वह कभी लौट कर नहीं आता। हर दिन नया होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक दरबारी नहीं बल्कि मेरे सच्चे मित्र भी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल के इस अनोखे मजाक और उनकी चतुराई ने बादशाह की अजीबोगरीब फरमाइश को पूरा किया और उन्हें खूब हंसाया। और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों तक अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने न केवल बादशाह को खुश किया बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। यह लीजिए आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें बादशाह की अजीबोगरीब फरमाइश, बीरबल का शानदार मजाक, हास्य और पहेली का सस्पेंस सब कुछ है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। दूर दूर से ज्ञानी, विद्वान और कवि अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। उस दिन दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान दार्शनिक भी आए हुए थे, जो कई देशों की यात्रा कर चुके थे और हर विषय पर गहन ज्ञान रखते थे। दार्शनिक ने अकबर और दरबारियों को अपने ज्ञान से बहुत प्रभावित किया। उन्होंने धर्म, दर्शन, विज्ञान और जीवन के रहस्यों पर ऐसी बातें कहीं कि सभी मंत्रमुग्ध रह गए। जब दार्शनिक अपनी बात समाप्त कर चुके तो बादशाह अकबर ने उनकी प्रशंसा की और कहा, महान दार्शनिक, आपने हमें बहुत ज्ञान दिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दार्शनिक ने विनम्रता से कहा, पूछिए जहां पनाह, मैं अपनी पूरी क्षमता से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बादशाह ने अपनी नज़रें बीरबल की ओर घुमाई और फिर दार्शनिक से पूछा, दार्शनिक जी, क्या आप हमें सच्चाई को सिर्फ एक शब्द में समझा सकते हैं? ऐसा शब्द जिसमें जीवन का सार और हर सच्चाई समाहित हो। दार्शनिक ये सुनकर सोच में पड़ गए। सच्चाई एक बहुत गहरा और विशाल विषय था। उसे एक शब्द में कैसे समझाया जा सकता है? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दर्शन शास्त्र को समझने में लगा दी थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई एक शब्द नहीं सूझ रहा था। दार्शनिक ने कुछ देर तक सोचा, माथा खुजाया और फिर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। सच्चाई को एक शब्द में समेटना लगभग असंभव है। बादशाह अकबर थोड़े निराश हुए। उन्होंने दरबार में मौजूद अन्य विद्वानों और दरबारियों से पूछा, क्या कोई है जो इस महान दार्शनिक से बेहतर कर सकता है? क्या कोई सच्चाई को सिर्फ एक शब्द में समझा सकता है? सभी दरबारी नजरें झुकाए खड़े थे। कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कितना मुश्किल काम था। तभी बादशाह ने अपनी नज़रें बीरबल की ओर घुमाईं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत थी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। दरबारी और दार्शनिक दोनों हैरान थे। उन्हें लगा कि बीरबल भला ऐसा कौन सा शब्द लाएंगे। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय अंदाज भरते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई को एक शब्द में समझाया जा सकता है, और वह शब्द है। बीरबल ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाले हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सांस रोके हुए बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, बदलाव। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। बदलाव? ये कैसा जवाब था? दार्शनिक ने भौहें चढ़ाईं। बदलाव? ये कैसे सच्चाई हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह और महान दार्शनिक, बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस संसार में स्थिर है। हर पल हर चीज बदल रही है। हम खुद बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा।
जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल बदलाव होता है। एक बच्चा बड़ा होता है, ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात बदलते हैं। अगर बदलाव न हो तो जीवन थम जाएगा। यही शाश्वत सच्चाई है कि सब कुछ बदलता रहता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितने गहरे विचार को एक छोटे से शब्द में समेट दिया था। बदलाव ही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बीरबल, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने उस सच्चाई को एक शब्द में समझा दिया जिसे इतने महान दार्शनिक भी नहीं समझा पाए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। दार्शनिक भी बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, मैं आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं। आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। पूरा दरबार बीरबल की इस चतुराई और उनकी गहरी सोच पर हैरान था। सभी ने बीरबल की जय जयकार की। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें बेशकीमती उपहारों से नवाजा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह एक शब्द बदलाव मेरे दरबार का इतिहास बन गया है। यह हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि जीवन में क्या सच है। बादशाह ने फिर एक और पहेली पूछी। बीरबल, मैं तुमसे एक और पहेली पूछता हूं। वह क्या है जो बिना पैरों के चलता है, बिना पंखों के उड़ता है और बिना आवाज के बोलता है? दरबारी फिर सोच में पड़ गए। यह कैसी चीज थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी पहेली का जवाब है समय। बादशाह ने फिर से हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुमने फिर सही जवाब दिया। कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय बिना पैरों के चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। वह बिना पंखों के उड़ता है क्योंकि वह तेजी से गुजर जाता है, और वह बिना आवाज के बोलता है क्योंकि हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है, जो एक अनकहा संदेश होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक दरबारी नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल के इस एक शब्द के जवाब और उनकी गहरी सोच ने बादशाह को बहुत प्रभावित किया, और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों तक अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने न केवल बादशाह को खुश किया बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। यह लीजिए आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें सच्चाई को एक शब्द में समझाने की चुनौती, बीरबल का शानदार जवाब, हास्य और पहेली का सस्पेंस, सब कुछ है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। बादशाह और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थीं। इसी वजह से कभी कभी कुछ अजीबोगरीब लोग भी दरबार में अपनी किस्मत आजमाने आ जाते थे। एक दिन दरबार में एक भव्य पोशाक पहने हुए आदमी आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और एक अजीब सी अकड़ थी। उसने दरबार में आते ही जोर से कहा, जहां पनाह, मैं चोरों का राजा हूं। दरबार में मौजूद सभी दरबारी और सिपाही हैरान रह गए। चोरों का राजा? भला कोई खुद को चोरों का राजा कहकर दरबार में कैसे आ सकता है? बादशाह अकबर भी चौंक गए। उन्होंने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम खुद को चोरों का राजा बताते हो और हमारे दरबार में आने की हिम्मत करते हो? हां जहां पनाह, चोरों के राजा ने कहा, मैं चोरों का राजा हूं, और मैं इसलिए यहां आया हूं क्योंकि मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा चालाक हूं। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे, इस बात पर मुस्कुरा दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरबार में आकर बीरबल को चुनौती देने की? बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुम सच में चोरों के राजा हो तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां अपना, रुकिए। चोरों के राजा ने कहा, मैं यहां चुनौती देने नहीं बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन करने आया हूं। मैं आपसे शर्त लगाता हूं, अगर मैं बीरबल से ज्यादा चालाक साबित हुआ तो आप मुझे अपनी रियासत का आधा खजाना देंगे, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। बादशाह अकबर हैरान रह गए। यह तो एक अजीबोगरीब शर्त थी। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहां अपना, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। चोरों के राजा ने बीरबल की ओर देखा और अपनी अकड़ भरी मुस्कान बनाए रखी। तो चोरों के राजा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारी क्या चुनौती है? तुम क्या साबित करना चाहते हो? चोरों के राजा ने कहा, मेरी चुनौती यह है कि मैं कल रात बादशाह के शाही बागान से सबसे कीमती फूल चुराऊंगा। और बीरबल, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और न ही तुम यह साबित कर पाओगे कि मैंने ही वह फूल चुराया है। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। यह तो बहुत बड़ी चुनौती थी। शाही बागान की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। बादशाह अकबर ने कहा, यह असंभव है। हमारे पहरेदार इतने चौकस हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम देखेंगे जहां पनाह, चोरों के राजा ने आत्मविश्वास से कहा। और याद रहे, अगर बीरबल यह साबित नहीं कर पाए कि मैंने ही फूल चुराया है तो मैं जीत जाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चोरों के राजा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम फूल चुरा पाए और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया तो तुम्हें अपनी चालाकी का रहस्य बताना होगा। और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें मेरे दरबार में एक दिन के लिए ईमानदारी का पाठ पढ़ाना होगा। चोरों के राजा ने बीरबल की शर्त मान ली। उसे लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। बादशाह अकबर, बीरबल और सभी दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, जहां पनाह, अनर्थ हो गया। शाही बागान से सबसे कीमती शाही गुलाब गायब है। बादशाह अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने चोरों के राजा की ओर देखा। तो तुमने अपना काम कर दिया? चोरों के राजा ने अपनी अकड़ भरी मुस्कान बनाए रखी। हां जहां पनाह, मैंने अपना काम कर दिया। अब बीरबल की बारी है। क्या वह साबित कर सकते हैं कि मैंने ही फूल चुराया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरों के राजा, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुमने फूल चुराया है। मैं जानता हूं कि तुमने ही फूल चुराया है। चोरों के राजा ने हंसते हुए कहा, सबूत क्या है? तुमने मुझे रंगे हाथ तो पकड़ा नहीं। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब काम किया। उन्होंने दरबार में एक बड़ा सा सफेद कपड़ा बिछाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे अपने जूते उतार दें और उस कपड़े पर चलें। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। जब सभी दरबारी कपड़े पर चल चुके तो बीरबल ने चोरों के राजा से भी कहा, चोरों के राजा, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी इस कपड़े पर चलो। चोरों के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। वह अहंकार से उस कपड़े पर चलने लगा। जब चोरों का राजा कपड़े पर चल चुका तो बीरबल ने उस कपड़े को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबूत मिल गया। बादशाह और दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस कपड़े पर सभी दरबारियों के पैरों के निशान हैं, लेकिन चोरों के राजा के पैरों के निशान उल्टे हैं। पूरा दरबार हैरान रह गया। उल्टे निशान? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, शाही बागान की रखवाली करने वाले माली ने मुझे बताया था कि जब चोर फूल चुराकर भागा तो उसके पैरों के निशान पीछे की ओर थे, जैसे वह पीछे की ओर भागा हो। ऐसा इसलिए होता है जब कोई चोर अपने पैरों पर कपड़ा लपेटकर चलता है, ताकि कोई उसे पकड़ न पाए। और चोरों के राजा ने, बीरबल ने चोरों के राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, जब इस कपड़े पर चला तो उसने अपने पैरों को उल्टा करके रखा था, ताकि कोई उसके असली पैरों के निशान न देख पाए। यह उसकी आदत है जो उसने चोरियां करते हुए सीखी है। चोरों का राजा बीरबल की बात सुनकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि बीरबल उसकी इस छोटी सी आदत को पकड़ लेंगे। उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने चोरों के राजा को बिना पकड़े ही उसका सच उजागर कर दिया। चोरों के राजा ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तुम वास्तव में मुझसे ज्यादा चालाक हो। और अब, चोरों के राजा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे दरबार में एक दिन के लिए ईमानदारी का पाठ पढ़ाना होगा। चोरों का राजा शर्मिंदा था, लेकिन उसने अपनी बात रखी। उसने दरबार में खड़े होकर अपनी चोरियों के बारे में बताया और समझाया कि ईमानदारी क्यों सबसे अच्छा रास्ता है। यह देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि एक चोरों का राजा ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुशी जताई।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ा बल्कि उसे सही राह भी दिखाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिसे जगाया जा सकता है। बादशाह ने फिर एक और पहेली पूछी। बीरबल, मैं तुमसे एक और पहेली पूछता हूं। वह क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं हटता? दरबारी फिर सोच में पड़ गए। ये कैसी चीज थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, आपकी पहेली का जवाब है भविष्य। बादशाह ने फिर से हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुमने फिर सही जवाब दिया, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, भविष्य हमेशा आगे बढ़ता है। हम हमेशा भविष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह कभी पीछे नहीं हटता। हम भूतकाल में वापस नहीं जा सकते। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। बीरबल की इस चतुराई और उनकी समझदारी ने चोरों के राजा की चुनौती को न केवल हराया बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका भी दिया। और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों तक अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने न केवल बादशाह को खुश किया बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। यह लीजिए, आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें चोरों का राजा की चुनौती, बीरबल की चतुराई, हास्य और पहेली का सस्पेंस सब कुछ है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दिन भर के राजकाज और युद्धों से वे कभी कभी जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करने लगते थे। उस दिन भी उनके मन में एक अजीब सा प्रश्न घूम रहा था। उन्होंने अपने सभी दरबारियों, वजीरों और ज्ञानियों को बुलाया। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो बताती थी कि वे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाले थे। ऐ मेरे प्यारे दरबारीगण, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज मैं तुम सबसे एक ऐसी चीज मांगता हूं जो मेरे लिए संसार में सबसे मूल्यवान है। मुझे वह चीज लाकर दो जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से दिखे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसी अजीबोगरीब फरमाइश थी? भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे आंखों से न देखा जा सके लेकिन दिल से महसूस किया जा सके? यह तो असंभव सा लग रहा था। एक बूढ़े वजीर ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, हर चीज जिसे हम महसूस करते हैं उसे कहीं न कहीं आंखों से भी देखा जा सकता है या उसकी एक छवि बनाई जा सकती है। बादशाह ने कहा, नहीं, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो सिर्फ दिल महसूस करे और उसकी कोई भौतिक छवि ना हो। दरबार में खलबली मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सोचने लगा। कुछ ने प्यार कहा तो कुछ ने खुशी, लेकिन बादशाह हर जवाब से असहमत थे। उन्हें लगा कि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आंखों से भी देखी जा सकती हैं, जैसे प्यार को किसी के व्यवहार में या खुशी को किसी की मुस्कान में। तभी बादशाह ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत थी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझे वह चीज लाकर दोगे जो आंखों से नहीं दिल से दिखे? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल भी फंस गए। भला ऐसी कौन सी चीज होगी? बीरबल ने बादशाह से 3 दिन का समय मांगा। बादशाह ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन चेतावनी भी दी। याद रहे बीरबल, अगर तुम खाली हाथ लौटे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने पूरे शहर में घूमना शुरू किया। उन्होंने बाजारों में, गलियों में और यहां तक कि दूर दराज के गांवों में भी लोगों से बात की। हर कोई हैरान था कि बीरबल ऐसी कौन सी चीज ढूंढ रहे हैं। तीसरे दिन जब दरबार लगा तो सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों थी। बीरबल दरबार में आए, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई कीमती वस्तु नहीं थी, न ही कोई अजीबोगरीब चीज। उनके हाथ खाली थे और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तो बीरबल, बादशाह ने पूछा, क्या तुम वह चीज लाए हो जो आंखों से नहीं दिल से दिखती है?
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहां पनाह, मैं वह चीज लाया हूं। वह चीज यहीं मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखों को बंद करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। आंखों को बंद करना, यह तो अजीब बात थी। बादशाह ने भौहें चढ़ाईं। तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, नहीं जहांपनाह, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से उस चीज को महसूस करें। बादशाह अकबर थोड़े झिझके, लेकिन बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। दरबार में मौजूद सभी दरबारी भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। फिर उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ा नाटकीय अंदाज भरते हुए कहा, जहांपनाह, वह चीज जो आंखों से नहीं दिल से दिखती है, वह है शांति। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। शांति? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, शांति को देखा नहीं जा सकता। आप किसी चीज को छूकर या देखकर यह नहीं कह सकते कि यह शांति है, लेकिन इसे दिल से महसूस किया जा सकता है। जब आपका मन शांत होता है, जब आपके दिल में कोई चिंता नहीं होती, तब आप शांति को महसूस करते हैं। जब कोई युद्ध समाप्त होता है तो आप शांति को महसूस करते हैं। जब कोई झगड़ा सुलझ जाता है तो आप शांति को महसूस करते हैं। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह एक ऐसी भावना है जो हमें सुकून देती है और जिसे हम केवल अपने दिल से पहचानते हैं। बादशाह अकबर, जिनकी आंखें बंद थीं, बीरबल की बातें सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी गहरी बात कही थी। जब उनका मन शांत होता था तो उन्हें वाकई में सुकून मिलता था, जिसकी कोई भौतिक छवि नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर पहले तो थोड़ा गुस्सा था कि बीरबल ने उन्हें आंखें बंद करने को कहा, लेकिन फिर उनकी आंखों में कृतज्ञता के भाव आ गए। बीरबल, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने मुझे वह चीज दी है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता था। तुमने मुझे शांति का सच्चा अर्थ समझाया है, और यह ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा अपने दिल में महसूस कर सकता हूं। पूरा दरबार बीरबल की इस गहरी समझ और उनकी बुद्धिमत्ता पर हैरान था। सभी ने बीरबल की जय जयकार की और बीरबल का यह जवाब दरबार में गूंजता रहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें बेशकीमती उपहारों से नवाजा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब मेरे दिल को छू गया है। तुमने मुझे यह सिखाया कि सबसे कीमती चीजें वह होती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं, दिल से महसूस करते हैं। बादशाह ने फिर एक और पहेली पूछी। बीरबल, मैं तुमसे एक और पहेली पूछता हूं। वह क्या है जो जितना ज्यादा बांटते हैं उतना ही ज्यादा बढ़ता है? दरबारी फिर सोच में पड़ गए। यह कैसी चीज थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी पहेली का जवाब है ज्ञान। बादशाह ने फिर से हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तुमने फिर सही जवाब दिया। कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे जितना ज्यादा दूसरों के साथ बांटा जाता है उतना ही वह बढ़ता है। जब हम अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं तो हमारा ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ता है और हम और भी ज्यादा सीखते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक दरबारी नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी भी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल के इस गहरे जवाब और उनकी समझदारी ने बादशाह की रहस्यमयी फरमाइश को पूरा किया और उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों तक अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने न केवल बादशाह को खुश किया बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। यह लीजिए, आपकी अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें बादशाह की रहस्यमयी फरमाइश, बीरबल की गहन समझ, हास्य और पहेली का सस्पेंस सब कुछ है।